हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर के आई हूँ और ये क्लास आपके 4th सेमेस्टर वालों के साथ साथ जो आपका 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव वॉइस दोनों ही सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, चाहे वो 4th हो चाहे 2nd, क्योंकि इन दोनों ही सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश आती है। तो 4th सेमेस्टर वालों के साथ साथ 2nd वालों के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू करती हूँ आपकी क्लास। आते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस पर कि आखिर एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि ऐसी वॉइस यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर किसकी प्रधानता रहेगी, कौन प्रधान रहेगा, तो वहाँ रहता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। और जिसमें आपका क्या ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। हिंदी में इनके नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक है, और आपका पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सुना था, किसके आधार पर है? क्रिया के आधार पर, प्रधानता के आधार पर बांटे गए थे ये। जहाँ पर सब्जेक्ट अगर आपका प्रधान है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट है प्रधान वहाँ हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब देखिए पहले सेंटेंस इसको समझिएगा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है शी राइट्स एन ऐसे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? शी मीन्स वह, राइट्स मीन्स लिखती है, ऐसे मीन्स निबंध, यानी कि वह एक निबंध लिखती है। इसी का जब पैसिव वॉइस होगा तो वो क्या होगा कि इसके यानी उसके द्वारा एक निबंध लिखा जाता है। किसके द्वारा? उसके द्वारा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक निबंध लिखा जाता है, इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रधान है वो क्या है? एक ऐसे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्रधान है। इसीलिए ऑब्जेक्ट जो आपका क्या कहते हैं, जो पैसिव वॉइस है वो क्या रहेगा? एन ऐसे इज रिटन बाई हर, ठीक है, लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। और इसका मीनिंग निकलेगा कि उसके द्वारा एक पत्र या एक निबंध लिखा जाता है, जो भी आपका दिया गया होगा, ठीक है। अब भाई आते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बनता कैसे, किस तरीके से बनेगा, क्या चेंजेस होगा। हिंदी में तो हम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको दिया कि राम किताब पढ़ता है, अगर मैंने ये सेंटेंस आपको दिया तो आप इसका पैसिव वॉइस आराम से हिंदी में बना सकते हैं। क्या बनेगा? राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ठीक है। मोहन बाजार से फल लाता है, तो मोहन के द्वारा बाजार से फल लाए जाते हैं। ऐसे सेंटेंस आप आराम से बना लोगे पैसिव में। लेकिन अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो यहाँ पर कैसे आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल याद रखना कि आपके 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन से वो 4 टेंस हैं? तो वो आपके हैं, सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कंटिन्यूअस 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 वालों का पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनता। बाकी के जो आपके टेंस हैं, कितने? 8 टेंस बचे हुए हैं। टोटल 12 होते हैं ना। 3 आपके हैं, पहले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर उनके 4 पार्ट, तो कितने हो गए? 12 हो गए, 4 × 12, जिसमें 4 के आपके बनेंगे नहीं, तो बचे कितने हैं भाई? फिर तो 8 बचे हैं जिनके हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर पर कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी और पैसिव वॉइस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी देखना, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आके बैठ जाएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी तो वो मैं अभी टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, अभी ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखो। और हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, वर्ब की और कोई फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगी, ना आईएनजी लगेगा ना और कुछ, ना सेकेंड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। जो आगे लिखा हुआ था वो कहाँ पहुँच जाएगा? पीछे, और जो पीछे लिखा था वो आ जाएगा आगे। उम्मीद है समझ में आ गया। ये मैंने पॉइंट इसीलिए हाईलाइट करके लिखा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेंस को कैसे बदलेंगे पैसिव में।
सबसे पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो या फिर डू डज भी लग जाता है, वो भी निगेटिव या आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब याद रखना, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आती कंटिन्यूअस वाली, कौन सी, इज, आर, एम। इसके बाद अभी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बताई थी, क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट जैसा का तैसा यहाँ पर रख दिया जाएगा। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर देखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और यहाँ पर निगेटिव और जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब काम करती है वो करती है डिड, तो आपको डिड लगा हुआ ही मिल सकता है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आएगा हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आती कंटिन्यूअस वाली, पास्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब, वॉज या फिर वर्ब में से कुछ एक, देन आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस पर। सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल में से कुछ एक आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगी, और विल शैल आएगी यहाँ पर किसके साथ, बी के साथ आएगी, कंटिन्यूअस वाली आ जाती हैं। ठीक है। याद रखना, जब भी आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे होगे तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है उसी टेंस के कंटिन्यूअस की। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ गई थी, क्या, इज, आर, एम। ऐसे ही आपका अगला क्या था, सिंपल पास्ट टेंस था तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग गई। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की लगेगी, क्या, विल बी और शैल बी, बी इधर लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये तो सभी में आएगा, पीछे वाला जो 3 स्टेप है ये सब में कॉमन है। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो इसकी स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, आर, एम, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पीछे से इज, आर, एम रहेगा, साथ साथ बीइंग और ऐड हो जाएगा, बस इतना जो पार्ट है वो ऐड होगा एक्स्ट्रा कंटिन्यूअस वाले में। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट, ये तो सभी में आना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में बनाने जाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वॉज वर्ब रहेगा, और फिर बीइंग जो है वो ऐड हो जाएगा। वॉज वर्ब तो पहले से ही था, ऐड क्या हो गया, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर क्या आ जाएगा, जो सब्जेक्ट आगे रखा हुआ था ये वाला वो पीछे आ जाएगा। अब फिर आते हैं हम फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है वो बनता नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। उसकी स्ट्रक्चर आपकी रहती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब बनेगा पैसिव वॉइस तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट सबसे आगे, उसके बाद हैज़ हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव वॉइस में वो लगती है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली। कौन सी लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, उसी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगा देना। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। ठीक है। ये थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है कि क्या किया है। जब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको कि जब हमने क्या किया था, सिंपल प्रेजेंट की बात हो, सिंपल पास्ट की बात हो, सिंपल फ्यूचर की बात होगी तो उस टाइम पर पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसी टेंस के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को हमें ऐड करते जाना है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कंटिन्यूअस टेंस पर। तो जब इन तीनों के कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, सॉरी इन तीनों के कह रहे हैं, एक का तो बनेगा ही नहीं कंटिन्यूअस, दो के बनेंगे। तो जब इन दोनों के कंटिन्यूअस की बात होगी तो उस टाइम पर हम उनकी सेम उसी टेंस की कंटिन्यूअस की तो हेल्पिंग वर्ब के लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में बीइंग को और ऐड कर देंगे। ठीक है।
फिर आते हैं हम परफेक्ट टेंस पर। जब परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हम उसी टेंस के उसी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जैसे हैज़ हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, चलो अब हम एक और टॉपिक देख लेते हैं जो है आपका मॉडल्स। जब मॉडल्स आएंगे तो कैसे स्ट्रक्चर होगी, तो होगी सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मॉडल में जैसे आपका कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, ये सारे मॉडल्स। तो कैसे बनाएंगे इसको पैसिव में, तो इसको पैसिव में बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वही मॉडल लगा देना है। जैसे कैन है तो कैन लग जाएगा, फिर उसके बाद बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाई आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कैन था तो कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं हम अपने काम पर कि काम हमारा है क्या। पहला सेंटेंस देखिएगा, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। कौन सा टेंस है, तो आपने जैसे ही राइट्स देखा, कौन सी है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, एस या ई एस है। कौन सा टेंस है, तो ये जो आपका दिया है सेंटेंस, ये दिया है सिंपल प्रेजेंट का। किसका है, सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या उठाना है हमको, ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर, हमने ऑब्जेक्ट लिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम किसकी लगाएंगे, अब हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी कंटिन्यूअस की। कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आ जाएगा इज आर एम में से कुछ एक, तो इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। उसके बाद बाई और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या था, राम। आ गया समझ में। नेक्स्ट आपका है सीता रोट ए लेटर। तो भाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रखिए। ऑब्जेक्ट हमने रखा ए लेटर। यहाँ थी रोट, रोट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो कौन किसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की। तो क्या आ जाएगा, वॉज या वर्ब में से एक, तो वॉज आएगा क्योंकि लेटर सिंगुलर है। तो ए लेटर वॉज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो यहाँ आ जाएगी रिटर्न। उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट क्या थी, सीता। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ए लेटर वॉज रिटन बाई सीता। नेक्स्ट है सुमन विल मेक ए केक्स। तो यहाँ पर देखो विल लग गया। कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, ए केक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ए केक। इसके बाद आपकी क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी। ए केक विल बी। मेक की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो आ जाएगा मेड बाई, सब्जेक्ट कौन है, सुमन। तो सुमन आ जाएंगी यहाँ पर, मेड बाई सुमन। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। जो भी आप करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी यानी कि आपका कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो सेम वैसे ही उठाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी है। तो हमने यहाँ पर रखा हॉकी, कैपिटल बनेगा एच। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी मिस्टेक है, कभी कभार हो जाती हैं हमसे। हॉकी, इसके बाद आर हमने देखा था ना, तो आर तो अब आर आएगा, इज आएगा, ये आपको सब्जेक्ट बताएगा। हॉकी है तो हॉकी के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो हॉकी इज। और क्या बताया था, बीइंग ऐड कर देना। जब भी कंटिन्यूअस हो तो सीधे सीधे बीइंग लगा देना। बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाई, सब्जेक्ट क्या था, चिल्ड्रन। तो प्लेड बाई चिल्ड्रन। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी। वॉज लगा हुआ है, रीडिंग है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर रहती है, लेकिन उसके संग बीइंग लग जाता है। तो ऑब्जेक्ट को उठाओ, ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्टोरी वॉज। उसके बाद बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग हमेशा आना है। फिर वर्ब क्या थी, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। रीड बाई, सब्जेक्ट क्या था, ही। तो यहाँ पर ही। अब जब सब्जेक्ट यहाँ पीछे आएगा ना तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। बाई के बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर लगेगा ही की जगह हिम।
ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हिम। नेक्स्ट है निधि हैज़ टॉट हिम, निधि हैज़ टॉट हिम, तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेकर के आओ, और ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो भाई सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, तो हमने ही रख दिया। हैज़ है यानी कि कहीं ना कहीं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अभी मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो उसी का कंटिन्यूअस लगा दो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन या हैव बीन, तो यहाँ पर आएगा क्या, हैज़ बीन, क्योंकि ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट की टॉट ही रहेगी, टॉट बाई, और सब्जेक्ट क्या था, निधि, तो निधि का निधि आ जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना सभी को, उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और अब आसानी से अब आप लोग कर पा रहे होंगे इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, दे हैड मिस्ड द ट्रेन, दे हैड मिस्ड द ट्रेन, तो बताइए इसका क्या बनेगा, दे हैड मिस्ड द ट्रेन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट कहाँ रहा, ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखो, द ट्रेन, हैड है तो क्या आ जाएगा, अब हैड बीन, मिस्ड की थर्ड फॉर्म, भाई मिस की थर्ड फॉर्म मिस्ड ही है, तो जैसी लिखी है ऊपर वही की वही उतार दो, मिस्ड बाई। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस रखना है, बस इतना ध्यान रखना, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम, तो यहाँ पर आएगा बाई दैम। नेक्स्ट है शी विल हैव बॉट ए न्यू कार, ऑब्जेक्ट पूरा ये ए न्यू कार है, तो सबसे पहले उठा के ये पीछे वाला आगे ले आओ, क्या, ए न्यू कार, इसके बाद विल हैव है ना, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, तो यहाँ पर आ जाए हैव बीन या हैज़ बीन, हैव बीन ही रहेगा, ठीक है, विल हैव बीन, क्योंकि हैज़ नहीं लगता है, विल हैव बीन बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है तो हम यहाँ पर बॉट लगा देंगे, BOUGHT, बॉट बाई शी का क्या है, लगाना है ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो क्या लगेगा, बाई हर। क्लियर है ना, समझ में आ गया, बस इतना ध्यान रखना, बाई के बाद अगर कोई प्रोनाउन पहले सब्जेक्ट आपका बैठा था तो आप जब उसको पीछे लेके आएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा, ठीक है, बाई के बाद। चलो, मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी इम्परेटिव सेंटेंस, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है, कौन से सेमेस्टर के लिए, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। वैसे ये नहीं कह रही कि सेकेंड वालों में नहीं आ सकता है, फोर्थ वालों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकेंड वाले पे ध्यान देना, बहुत आसान है। कैसे बनाओगे, इम्परेटिव सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तब स्ट्रक्चर रहेगी ऐसी, ओपन द डोर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या बनाएंगे, इसमें लेट लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा सेंटेंस, लेट ऑब्जेक्ट रखा, द डोर, बी ओपनड, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ओपनड। जब ऑब्जेक्ट दिया हो तब, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो कैसे बनाएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा या तो ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट करी जा रही है, जैसे यहाँ सेंटेंस क्या है, गो अवे, ऑर्डर दिया जा रहा है, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने का यहाँ रूल क्या होता है, नीचे मैंने लिखा हुआ है पैसिव वॉइस और ये लिखा है एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने का रूल है कि या तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दो या यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, जैसा सेंस आ रहा है वहाँ से, ऑर्डर का आ रहा है तो ऑर्डर टू लगाइए, रिक्वेस्ट का आ रहा है तो रिक्वेस्टेड टू लगाइए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो जो वर्ब वहाँ पर दी गई थी। तो आपका ये जो दिया था गो अवे, इसका क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसा का तैसा, गो अवे, है ना, सिंपल इम्परेटिव वाला, बहुत सिंपल रहते हैं इम्परेटिव के, ठीक है। चलिए अब एक और आपका बचा हुआ है जिसमें सेंटेंस आपके हु से शुरू होंगे, तो उनमें हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसका देखिए एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस दिया है जैसे हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जब इसका बनाओगे तो हु की जगह हो जाएगा बाय होम, इसके बाद लग जाएगा बी प्लस वर्ब जो आ रही होगी वो लगा दोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इसको देखो यहाँ क्वेश्चन को, हु राइट्स द लेटर, तो हु की जगह क्या हो गया, बाय होम हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये तो यहीं से आपको पता करनी है कौन सी लगेगी, तो यहाँ था ये सिंपल प्रेजेंट का, किसका था, सिंपल प्रेजेंट का था ये, ठीक है।
तो उसी हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यानी कि इज लगा देंगे। उसके बाद दिस लेटर और फिर मेन वर्ब जो आपकी थी क्या कहते हैं, अच्छा मैंने बी वर्ब यहाँ पर लिख दिया था, तो आप यहीं से समझ जाते क्या लगेगा, इज आर एम या फिर वॉज वर्ब। ठीक है, बी वर्ब लगाया हुआ है तो आप यहीं से समझ जाएंगे इज आर एम वॉज वर्ब। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ वर्कशीट है यहाँ पर आपकी, और कोशिश करिएगा कि कि जो अभी सीखा है वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है, लॉर्ड रामा किल्ड रावण। ऑब्जेक्ट क्या है, रावण है, तो रावण उठा के आगे आ जाएगा, रावण। ठीक है, इसका मीनिंग है कि राम ने रावण को मारा। अब आप इसके हिंदी में क्या बनेगा कि रावण राम के द्वारा मारा गया। ठीक है ना, तो रावण किल्ड है, पहले से ही किल्ड था, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, ये आती है सिंपल पास्ट में। किस में आती है भाई, सिंपल पास्ट में आती है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और रावण को देख के समझ में आ रहा है सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी, वॉज आ जाएगी भाई, वॉज आ गया। इसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, किल था भाई, तो किल की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है, तो सेकेंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म भी यही रहती है। तो किल्ड, इसके बाद बाई, और उसके बाद लॉर्ड रामा सब्जेक्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस है, हरी ओपन्ड द डोर। हरी ओपन द डोर, तो भाई यहाँ पर कौन है आपका ऑब्जेक्ट, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो आप लगा देंगे द डोर। अब आ जाओ, ओपन्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सेम वही सिंपल पास्ट टेंस है। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आएगी, और क्या आएगी, वॉज वर आएगी। द डोर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। द डोर वॉज, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, बाई, और हरी, तो हरी का भाई हरी जी आ जाएंगे। हो गया हमारा पैसिव वॉइस। आ गया ना समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट है, सुधा इज वॉचिंग ए मूवी। सुधा एक मूवी जो है देख रही है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए मूवी, तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया ए मूवी। अब हम क्या टेंस को चेक कर लेते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है। ठीक है ना, टेंस को हम चेक करते हैं। टेंस है हमारा इज आर एम वाला, तो जब इज आर एम आता है तो इज आर एम प्लस बींग लगाई जाती है और कुछ नहीं लगता, तो यहाँ आ जाएगा इज बींग। ठीक है, ए मूवी इज बीइंग वॉच। वॉच यहाँ पर वर्ब है, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड होती है। वॉच्ड बाई क्या, सुधा। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, सुधा। बन गया ना सभी का, उम्मीद कर रही हूँ कि आराम से आप सभी ने बना लिया होगा इसको। नेक्स्ट है आपका, रीता डज नॉट लर्न दिस पोइम। डज नॉट निगेटिव है तो परेशान नहीं होना, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसी की जगह उसके बाद नॉट लगा देना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पोइम, तो आ जाएगा दिस पोइम। अच्छा, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं, तो परेशान नहीं हो, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट उठा करके ले आओ, बाकी वो पीछे बना रहेगा दूसरा वाला। दिस पोइम डस था, डस के बाद तो क्या इज आ जाएगा, इज नॉट। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड होती है, लर्नड बाई रीता। हो गया ना वैसे, इस तरीके से उम्मीद है कर पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, गर्ल्स वर प्लेइंग, पी बना ए बना, ठीक है, गर्ल्स वर प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिकेट, तो यहाँ आ जाएगा क्रिकेट वर, तो यहाँ क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड बाई गर्ल्स। क्लियर है ना, सभी ने कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे कि आप लोग कर पाए होंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो जब ऑब्जेक्ट दिया है तो लेट वाले से बनाइएगा। आ जाएगा सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो है, लेट द विंडो। उसके बाद क्या लगाना था, बी लगाना था, तो बी ई ओपन्ड। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, ओपन। लेट द विंडो बी ओपन्ड। हेल्प द पुअर, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आपका दिया है क्या, द पुअर, गरीब की मदद करो, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ही लेकर के बनाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे लेट, लेट द पुअर
बी हेल्प्ड। क्लियर है। आगे है आपका हु प्लेज बास्केटबॉल। हु प्लेज बास्केटबॉल, बाई हुम से बना दीजिएगा, बाई हुम। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लेज था तो यहाँ पर इज लग जाएगा, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आओ, क्या है, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल आ जाएगी, बास्केटबॉल। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या, प्लेड, यानी कि बास्केटबॉल किसके द्वारा खेली जाती है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है कि आराम से आप लोगों ने ये सब कर लिए होंगे, समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर भी मैंने कुछ आपको दिए हैं, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ये आपको पैसिव से एक्टिव में चेंज करने हैं, तो देख लेते हैं ये भी। वी आर टॉट इंग्लिश बाई राधा। राधा यहाँ सब्जेक्ट से हमने क्या बनाई थी, पीछे भेजी थी, ऑब्जेक्ट बना दिया था, तो अब राधा को आगे लेके आओ तो बन जाएगा राधा। आर टॉट, तो ये किस में टेंस रहा होगा, कहीं ना कहीं किस में रहा होगा, ये आपका रहा होगा सिंपल में, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मिल रही है और यहाँ क्या है, टॉट लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये किस में रहा होगा, ये रहा होगा सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पर आ जाएगा राधा टीच, टीच, ठीक है, ईएस लगेगा, राधा टीच इंग्लिश। और वी पीछे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लगा सकते हो, राधा टीच अस इंग्लिश, हाँ, अस पे इधर लगाइएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर लगाओ, क्लियर है। द बॉल वॉज कॉट बाई द बॉय, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा द बॉय, वॉज कॉट है तो कहीं ना कहीं किससे आया है, वॉज है यानी कि पास्ट वाला ही है, तो उस भाई सिंपल पास्ट में जाना पड़ेगा, तो सिंपल पास्ट में सीधे सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, तो आ जाएगा आपका कॉट, द बॉय कॉट द बॉल, ठीक है। ऑब्जेक्ट सबसे पीछे आ जाएगा, फिर द बॉल उल्टा चल जाएंगे जैसा भी था। इट इज बीइंग रीडिंग बाई अस, सबसे पहले अस को आगे ले आओ, क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, भाई सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा, इज बीइंग है यानी कि कहाँ क्या था, कहीं ना कहीं ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी आर रीडिंग, और फिर ये आपका पीछे क्या, इट, सबसे पीछे जो आगे होता है उसको पीछे कर देते, पीछे होता है आगे कर देते, बन जाते हैं अपने आप सेंटेंस, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि आपका इंग्लिश में ये जो चैप्टर है आपका सॉरी टॉपिक है जो एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट, दोनों सेमेस्टर वालों में ये काम आएगा, तो दोनों ही सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं वो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आपकी फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय, टेक केयर।